this organic compound oxidize organic compound oxidize in the presence of O2 in the presence of O2 in the presence of O2 then CO2 water and energy is released then CO2 water and energy is released energy is released in the form of ATP. Energy is released in the form of ATP. अब रिएक्शन को ब्लॉक में लिखो C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O then energy 6CO2 plus 6H2O then एनर्जी के ब्रैकेट में लिखो ATP हो गया हाँ मैम in plant gaseous exchange occurs by in plants gaseous exchange occurs by stomata and lenticels stomata and lenticels हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन on the basis of availability of oxygen on the basis of availability of oxygen on the basis of availability of oxygen it is of two types availability of oxygen it is of two types number one and types of number one aerobic respiration लिख लिया देखो in this process O2 is used in this process complete oxidation of food
complete oxidation of food, and entire energy, and entire, entire, and entire energy, and entire energy, sorry, entire carbon released as CO2. Entire carbon is released as CO2 मैम ये लाइन एंटायर is, एनर्जी की बात की है? नहीं, entire energy काट दो. In this process there is complete oxidation of food, ये लिखा है ना. हाँ. And entire carbon released as CO2. Entire carbon released as CO2, released as CO2, and large amount of energy is released. Large amount of energy is released. Large amount of energy is released. लिख लिया. अब इसके रिएक्शन लिखो. C6H12O6, C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O. यहाँ पर प्लस 6H2O लिख देंगे. उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 6CO2 plus 12H2O, 12H2O, 12H2O plus 686 kilocalorie energy is released. 686 kilocalorie energy is released. हेडिंग डालो. एनारोबिक इसको बेटा उसमें बंद कर लेंगे और यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में एंजाइम का यूज करेंगे. रेस्पिरेशन समझ में आया कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है. हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ O2, देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड 686 या 673 किलो कैलोरी एनर्जी. बात समझ गए. अगर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन को देखेंगे, यानी ऑक्सीजन कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे अगर हम रेस्पिरेशन को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो रेस्पिरेशन हम लोगों का होता है टू टाइप का. एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक. बात समझ गए. तो एरोबिक रेस्पिरेशन है 6CO2 plus 6H2O plus 6H2O is equal to 6CO2 plus 12H2O plus 686 energy kilocalorie energy is released and 38 ATP molecules are released. अब नेक्स्ट सेकंड लो एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखो. when there is no utilization of O2, it occurs in the absence of O2. Their presence, their during respiration, then food substances during respiration, the food substances incompletely oxidized and produce alcohol organic acids, alcohol, organic acid, and the most of energy
गया बेटा? अब हेडिंग कर लो, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कॉलम बना लेना, एक तरफ लिखोगे एरोबिक और दूसरी तरफ लिखोगे एनारोबिक। कॉलम बना लेना, एक तरफ लिखोगे एरोबिक और दूसरी तरफ लिखोगे एनारोबिक। हेडिंग लो एरोबिक की तरफ। लिख लिया एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एरोबिक में लिखो इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में लिखना इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट एनारोबिक तरफ लिखो इट लिख लिया इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट ऑलवेज रिलीजेस CO2। it always releases CO2। it always releases CO2। अब एरोबिक में लिखो, एनारोबिक में लिखो लिख लिया। नेक्स्ट लिखो इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इट प्रोवाइड लॉस ऑफ एनर्जी। मैम हाँ एरोबिक में अभी लिखवाया इट ऑलवेज रिलीजेस CO2। एरोबिक में लिखवाया है, क्या लिखवा दिया हमने? हाँ इट सॉरी इट ऑलवेज रिलीज नहीं, इट मे नॉट रिलीज CO2 है। इट मे नॉट रिलीज CO2। it may not release CO2। next उसके बाद नेक्स्ट लिखो it provides more energy। it provides less energy and it provides less energy। आपका माइक नहीं उठ रहा है, कुछ कह रहे हो आप?
आवाज ये नहीं आ रही उसकी। हाँ, आप जरा देखो, लिखो, इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी, इट प्रोवाइड्स लेस एनर्जी। अब लिखो, इट अकर्स बोथ इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक में लिखना, इट अकर्स बोथ इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, both in cytoplasm and mitochondria. नेक्स्ट लिखो, एनारोबिक में इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म cytoplasm and certain tissues and certain tissues certain tissues। लिख लिया। अब हेडिंग डालो, RQ, RQ, रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट, RQ, RQ डाल लिया। The ratio of the volume of CO2 released, the ratio of the volume of CO2 is released, CO2 is released। तुम जो लिखोगी ना, कॉपी देनी भी है प्रगति को, इस पे रख के लिखो। नींद नहीं आ रही? लिखो, the ratio of the volume of CO2 released to the volume of O2 to the volume of O2 taken in respiration, volume of O2 taken in respiration is called volume of O2 taken in respiration is called taken in respiration is called RQ। अब लिखो, RQ की डेफिनेशन लिखो, RQ is equal to RQ is equal to, इसको ब्लॉक में बंद कर देंगे हम लोग। RQ is equal to volume of CO2, volume of CO2 evolved, CO2 evolved upon volume of O2, volume of O2 absorbed। वॉल्यूम ऑफ O2 इनटेक, ठीक। नेक्स्ट लिखो, इट इज, नोटेबल पॉइंट लिखो, इट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय, it is measured by, measured by Ganong's, Ganong's respirometer, Ganong's respirometer, Ganong's respirometer, Ganong's respirometer। नेक्स्ट लिखो, RQ of carbohydrate is 1, RQ of carbohydrate, carbohydrate is 1, is 1, RQ of fat is less than 0.7, less than 0.7, next
archaea of protein is 0.8 or 0.9, 0.8 or 0.9. लिख लिया? आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो एम्फीबॉलिक, 1 मिनट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ नींद आ गई इसको, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ respiration, factor affecting the rate of respiration, factor affecting the rate of respiration. लिख लिया? the rate of respiration. अब इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो रेस्पिरेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को लिखना है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हेडिंग डालो टेम्परेचर। इसमें लिखो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रेस्पिरेशन इज बिटवीन 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर, हेडिंग डालो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर OPTIMUM, optimum temperature is required for respiration. Optimum temperature is required for respiration is between 20 से 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। Maximum temperature is around 45 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? नेक्स्ट लिखो ऑक्सीजन। The inhibition of anaerobic respiration by increase, heading डालो oxygen. The inhibition of anaerobic respiration by increase, the inhibition of anaerobic respiration by increase concentration of O2. Concentration of O2 is called Posture's effect. Concentration of O2 is called Posture's effect. Is called Posture's effect. Posture's effect. Next heading डालो light. Rate of respiration increases with increases in light. Rate of respiration is increases with increases in light. With increases in light intensity. With increases in light intensity. Light intensity. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एम्फीबॉलिक पाथवे। नेक्स्ट हेडिंग डालो एम्फीबॉलिक पाथवे। It involves breakdown of organic compounds such as breakdown of organic compound such as
such as glucose, pyruvic acid and acetyl coenzyme A, such as glucose, pyruvic acid and acetyl coenzyme A, glucose, pyruvic acid and acetyl coenzyme A, मैम लिख दीजिए। and glucose, pyruvic acid and acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A, glucose, pyruvic acid and acetyl coenzyme A. लिख लिया? It has been considered as catabolic reaction next. It constitute both catabolic and anabolic. It constitute both catabolic and anabolic. It constitute both catabolic and anabolic process. It is known as amphibolic process. It is known as amphibolic process. क्यों पर इसका डायग्राम भेजना पड़ेगा हमको? मैम इसका हाँ, इसका डायग्राम बना हुआ है, वैसे तो साइकिल ही है डायग्राम, तो इसका भेजना पड़ेगा हमको? नहीं साइकिल तो हो जाएगी। हो जाएगी ना? बाकी डायग्राम नहीं भेजे आपने वाले, कह रहा था। हाँ, आज हम सब भेजेंगे, आज हम सब डायग्राम भेजेंगे सारे। लाओगे? नहीं मिलता तो है, तुम लाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? देख टाइम 2:45 हो गया ना। ठीक है, जाओ जल्दी से देख के जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट लिखो। नहीं प्रगति पापा है ना उनके। अच्छा, आप नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन नेक्स्ट हेडिंग डालो, फर्मेंटेशन। पूजा वाली सुपारी या फिर उसी में नहीं, सब रिएक्शन के लिए जगह छोड़ दोगे, जो एम्फीबॉलिक पाथवे है ना, उसके रिएक्शन के लिए जगह छोड़ दोगे, और उस रिएक्शन के बाद ये प्रोसेस मतलब फर्मेंटेशन लिखोगे। एम्फीबॉलिक के लिए लगभग एक पेज से अप्रोक्सीमेटली एक पेज या एक पेज से थोड़ा कम छोड़ दोगे, और उसके बाद फर्मेंटेशन एक अलग हेडिंग है। फर्मेंटेशन एक अलग हेडिंग है हम लोगों की। उसके बाद हम लोग की ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स, ईटीएस चालू होगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? हाँ लिखो, इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज it is the incomplete oxidation of glucose under anaerobic condition where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. Where pyruvic acid is converted CO2 and ethanol. Where pyruvic acid is converted CO2 and ethanol. CO2 and ethanol. लिख लिया? हाँ
नेक्स्ट लिखो, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द टर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, in microorganism the term anaerobic respiration, the term anaerobic respiration is replaced by fermentation, is replaced by fermentation, is known after the name, is known after, is replaced by fermentation, fermentation which is known after the name, which is known after the name of its major product, after the name of its major product, of its major product, major product. लिख लिया? हाँ मैम। हो गया? अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो द हाँ, द एंजाइम पार्विक एसिड, द एंजाइम पार्विक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, द एंजाइम पार्विक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, क्या मैम? पायरुविक एसिड के द बारे में बोला? पार्विक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, मैम समझ में नहीं द आया। एंजाइम पार्विक एसिड डिकार्बोक्सिलेज and alcohol dehydrogenase, मैम लिख दीजिए दोनों। and pyruvic acid dehydrogenase and alcohol dehydrogenase, pyruvic acid dehydrogenase and alcohol dehydrogenase जिनेस, ठीक है? pyruvic acid dehydrogenase and alcohol dehydrogenase catalyze fermentation reaction, catalyze fermentation reaction, catalyze fermentation reaction, catalyze fermentation reaction. लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ मैम। अब लिखो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन performed by yeast and some bacteria, performed by yeast and some bacteria performed by yeast and some bacteria in this process yeast and, sorry लिखवा दिया ना,
In this process, gymase enzyme is used. Gymase enzyme is used. Next, lactic acid fermentation. Next, lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation. It occurs in R. ठीक. It occurs in lactic acid bacteria and in muscles during exercise. And in muscles during exercise. And in muscles during exercise. मैम आकर्षण के हाँ. बाद से बोलो Occurs in during नहीं. It occurs in lactic acid bacteria and in muscles during exercise. यानी हम लोगों में लैक्टिक एसिड जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज बन जाता है, जिससे कभी कभी जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं. जॉइंट्स में